हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल ऋषि कंप्यूटर पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि साइबर कैफ़े का जो बिज़नेस है वो हम किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। साइबर कैफ़े का बिज़नेस स्टार्ट करने में हम लोगों को क्या-क्या चीज़ है जो ज़रूरत पड़ सकती है और किस तरीके से शुरुआत करें और किस तरीके से हमारा जो दुकान है, हमारा जो बिज़नेस होगा, वो कैसे रन करेगा। शुरू से लेके अंत तक इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो पे शुरू से लेके अंत तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को बिना किसी लेट के, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, साइबर कैफ़े का बिज़नेस शुरू करने में हमें बस थोड़ा-सा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। इन्वेस्टमेंट क्या-क्या चाहिए होता है? कुछ इक्विपमेंट्स हैं जो आपको खरीदने होते हैं। लाइक पीसी खरीदना होता है आपको, प्रिंटर लेना होता है आपको, लेमिनेशन मशीन लेना होता है आपको और मोटा-मोटा यही 2-3-4 इक्विपमेंट्स हैं जो आपको लेने पड़ते हैं। और किस तरीके से हम शॉर्टकट तरीके से बिज़नेस स्टार्ट करें, आगे चल के आप अलग-अलग चीज़ों के लिए पर्टिकुलर इक्विपमेंट्स ले सकते हैं। लाइक आपको ब्लैक एंड व्हाइट फ़ोटोकॉपी करने के लिए एक अलग मशीन चाहिए, अलग कलर फ़ोटो निकालने के लिए अलग मशीन चाहिए, कलर प्रिंट आउट के लिए अलग मशीन चाहिए। तो अगर आपका बिज़नेस ग्रो कर जाता है, फिर हम इन अलग-अलग पर्टिकुलर इक्विपमेंट्स पे आते हैं। लेकिन अगर आपको इनिशियली आपको करना है, इनिशिएट करना है बिज़नेस, आप शुरुआती दौर में किस तरीके से कम खर्च में और साइबर कैफ़े का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, तो मोटा-मोटा क्या-क्या चीज़ आपको ज़रूरत पड़ता है, वो ये होता है कि सबसे पहले आपको पीसी चाहिए। तो हम पीसी की बात कर लेते हैं कि हमें किस तरीके का काम होता है और उस काम के अकॉर्डिंग हमें चीप एंड बेस्ट कौन-सा पीसी चाहिए, क्या कॉन्फ़िगरेशन उसमें होने चाहिए, जो पीसी हम लें तो कम दाम में सही सा पीसी हमारे पास हो जाए। तो देखिए, अब जो पीसी मतलब लैपटॉप, कंप्यूटर, डेस्कटॉप होता है। पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर होता है, तो उसमें कुछ भी हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, डेस्कटॉप हो सकता है या कंप्यूटर हो सकता है। तो कंप्यूटर तो अब बहुत ही आउटडेटेड हो चुका है, लोग डेस्कटॉप लेते हैं। तो डेस्कटॉप में भी आप ना जो कॉन्फ़िगरेशन है डेस्कटॉप और लैपटॉप में फ़र्क क्या है वो मैं बता देता हूँ। लैपटॉप आपको पीसी डेस्कटॉप के मुकाबले थोड़ा-सा एक्सपेंसिव पड़ता है और जो डेस्कटॉप है वो थोड़ा-सा चीपर पड़ जाता है। आप कम पैसे में वही चीज़ आप ले सकते हैं। आप असेंबल करा लीजिए, अब आपको अगर थोड़ी बहुत जानकारी है, तो आप कंप्यूटर अपने हिसाब से असेंबल करा लीजिए, तो थोड़ा-सा आपको कम पड़ता है ना? जो 25,000 का होना है, तो 20,000 का पड़ जाएगा और 25,000 का तो क्या ही आएगा। मान लीजिए अगर आप लैपटॉप लेते हैं, तो उसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या-क्या होने चाहिए, वो मैं पहले बताता हूँ। सबसे पहले तो 4 जीबी रैम होने चाहिए, जो DDR4 स्पेक्स में होना चाहिए। DDR2 और DDR3 जो है वो आउटडेटेड हो चुका है। DDR4 एक कंपैटिबल है, जो आपको बढ़िया काम करेगा, फास्ट रहता है और सही काम करेगा। आपको साइबर कैफ़े में सिर्फ़ इंटरनेट सर्व करना होता है और कुछ ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो आपको रन करने पड़ेंगे, लाइक माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस, फ़ोटोशॉप वगैरह यही सब। तो वो कुछ ज़्यादा हेवी नहीं होता है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा हेवी पीसी का भी ज़रूरत नहीं है। तो एक सबसे पहले तो आपको 4 जीबी का रैम चाहिए, जो DDR4 होना चाहिए। उसके बाद हम स्टोरेज की बात कर लेते हैं। तो स्टोरेज 2 तरह का होता है, सबसे पहले बताऊँ तो एसएसडी और एचडीडी। एसएसडी होता है और हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, जो पहले हार्ड डिस्क ड्राइव ही सभी लोग यूज़ करते थे, अभी नया में एसएसडी सभी लोग यूज़ कर रहे हैं। एसएसडी एचडीडी के मुकाबले फ़ास्ट होता है, तो उसका एसएसडी थोड़ा-सा एक्सपेंसिव पड़ता है। तो एसएसडी तो मान लो आप 500 जीबी का लेते हैं, तो वो थोड़ा-सा एक्सपेंसिव पड़ता है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 256 जीबी का ले लिया एसएसडी और 1 टेराबाइट या 500 जीबी का ले लिया हार्ड डिस्क, जिसमें आपका डेटा स्टोरेज रहेगा। और जो एसएसडी लेते हैं कम स्टोरेज का, उसमें आप सिर्फ विंडो इंस्टॉल कर लो, है ना? तो विंडो इंस्टॉल अगर आप एसएसडी में कर लेते हैं, तो वो विंडो ऑपरेटिंग फास्ट हो जाता है उसकी वजह से। तो आपको तो ये कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया स्टोरेज का। रैम का बता दिया मैंने, स्टोरेज का कॉन्फ़िगरेशन बता दिया कि 256 जीबी आप स्टोरेज एसएसडी ले लीजिए और डेटा स्टोरेज के लिए आप 500 जीबी काफ़ी है, क्योंकि साइबर कैफ़े में आपको मूवी डाउनलोडिंग, गाना डाउनलोडिंग ये सब करने का काम तो अब होता नहीं है। तो आप 500 जीबी भी अगर एचडीडी ले लेते हैं, तो बढ़िया काम करेगा, आपके लिए सफिशिएंट रहता है। वैसे 1 टेराबाइट भी अगर ले लेते हैं तो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं आता है एचडीडी, तो आप 1 टेराबाइट भी ले सकते हैं। तो ये स्टोरेज हो गया। अब हम प्रोसेसर की बात करते हैं। प्रोसेसर आपको जो आइडियल चाहिए होता है वो i3 लेटेस्ट जनरेशन आपको ले लेना है। 8th जनरेशन आप ले सकते हैं, वैसे 10th जनरेशन भी अगर ले लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। मतलब उसका जो है, अगर जितना भी लेटेस्ट वर्जन लेते हैं तो लास्ट लॉन्ग जो है उसका वो ज़्यादा अच्छा रहता है। आपको पता रहता है कि हाँ, ये ज़्यादा दिन तक चलेगा।
मान लीजिए अगर आउटडेटेड हो गया कोई भी प्रोसेसर तो आपको फिर परेशानी आती है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं जो थोड़ा सा लैगी हो जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि आपको जो आपका जो प्रोसेसर है वो कम से कम i3 हो और टॉप जनरेशन होना चाहिए, मतलब लेटेस्ट जनरेशन होना चाहिए। तो अभी 11th-12th जनरेशन आ गया है, लेकिन आप 10th जनरेशन तक ले सकते हैं, अच्छा काम करेगा। तो ये कॉन्फ़िगरेशन का आपको लैपटॉप जो है वो, मतलब एक नया, आप अच्छे कंपनीज में अगर जाते हैं असेंबल करने के लिए, अगर आप अच्छे कंपनी में लेते हैं, मदरबोर्ड वगैरह लेना पड़ता है असेंबल करने में, वो सारा चीज़ भी आपको जानना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप असेंबल कर रहे हैं, नहीं अगर आप डेस्कटॉप सिर्फ ले रहे हैं ये स्पेक्स का, तो आपको ये लैपटॉप 20,000 रुपये तक, 20 से 25,000 रुपये में एक नंबर आ जाएगा। सारा चीज़, पूरा डेस्कटॉप, पीसी, सीपीयू और यूपीएस के साथ आपको कीबोर्ड माउस वगैरह के साथ किसी भी दुकान में अच्छा 20 से 25,000 तक ये स्पेक्स आपको मिल जाएगा। तो ये स्पेक्स आपको चाहिए। लैपटॉप अगर आप जाते हैं सेम स्पेक्स में तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव 40,000 का अराउंड चला जाता है, ये 35-40,000 में ये चला जाएगा। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपको लैपटॉप लेना है या फिर डेस्कटॉप लेना है, आपका जो बजट है उस हिसाब से आप काम कर सकते हैं। लैपटॉप में थोड़ा सा ये हो जाता है कि वो पोर्टेबल होता है, आप उसको यहाँ वहाँ लेके जा सकते हैं। अगर आपका थोड़ा सा गोल है, एम है कि आपको मोबिलिटी में काम करना है तो आप लैपटॉप ले लीजिए, नहीं अगर आपको स्टेबली काम करना है दुकान पे अपने तो आप डेस्कटॉप ले लीजिए। तो ये तो हमारा पीसी का हो गया। अब हम नेक्स्ट इक्विपमेंट्स पे आते हैं अपने, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है साइबर कैफ़े के लिए, वो है प्रिंटर। प्रिंटर जो आप लेते हैं वो प्रिंटर, आपको ऐसा प्रिंटर चाहिए होता है शुरुआती दौर में, अगर आपका कम बजट है तो ऑल इन वन प्रिंटर आपको चाहिए होता है। ऑल इन वन प्रिंटर में क्या होता है, फोटोकॉपी स्कैनिंग प्रिंट आउट, ये 3 चीज़ होता है ऑल इन वन में। अब उसमें आपको ब्लैक एंड वाइट और कलर दोनों चाहिए, प्लस आपको फोटो प्रिंटर भी चाहिए। फोटो प्रिंटर मतलब फोटो अगर आपको निकालना है, पासपोर्ट साइज फोटो निकालना है तो वो फोटो भी प्रिंट आउट कर दें। ये सारे फीचर्स जो है वो कंप्यूटर में अलग अलग होते हैं, इसलिए मैं आपको अलग अलग करके बता रहा हूँ। तो उसके लिए बेस्ट प्रिंटर है कैनन का G3010, अभी नया आया हुआ है, वो ले लीजिए। उसमें 2 वेरिएंट आता है, एक तो हॉटस्पॉट वाईफाई वाला आता है और एक बिना वाईफाई वाला आता है। वाईफाई और बिना वाईफाई में 1,000 रुपये का फ़र्क पड़ता है, जो कि अराउंड 13,000 रुपये समथिंग का पड़ता है। तो बहुत ही चीपर प्रिंटर है। आपको 13,000 रुपये में आपको ब्लैक एंड वाइट एंड कलर फोटोकॉपी, ब्लैक एंड वाइट एंड कलर प्रिंट आउट, फोटो प्रिंटिंग और फोटोकॉपी स्कैनिंग वगैरह सब कुछ मिल जाता है इस प्रिंटर में, है ना। और इसकी जो इंक का थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है पाउडर के मुकाबले। 2 तरह का प्रिंटर आता है, एक लेज़र जेट और एक इंक जेट। तो जो लेज़र जेट होता है वो पाउडर वाला होता है, उसमें पाउडर रिफिल किया जाता है, और जो इंक जेट होता है उसमें हम इंक का बॉटल लाते हैं, वो इंक का बॉटल हम इसके इंक टैंक में डाल के रिफिल करते हैं। दोनों ही सही है अपने अपने जगह पे। लेज़र जेट थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, और ऑल इन वन अगर आप लेते हैं तो और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। जो आपको प्रिंटर ये 13,000 में मिल जाता है, वो आपको पाउडर वाले कार्ट्रिज लेज़र जेट वाले में 25 से 30,000 का जाना पड़ता है। तो आपको एंट्री लेवल पे आपको ये वाला जो प्रिंटर है वो ज़्यादा सही रहता है। तो ये प्रिंटर हो गया। अब आपको एक लेमिनेशन मशीन लेना होता है जो 1000 रुपीज़ के अंडर में आपको मिल जाएगा। इक्विपमेंट्स जो हैं वो मेन यही है, साइबर कैफ़े के लिए सफिशिएंट इक्विपमेंट्स हैं। आप इससे सारा काम कर सकते हैं। लेमिनेशन वगैरह के लिए कोई आए तो वो कर सकते हैं, और भी एक्स्ट्रा तो कुछ होता नहीं साइबर कैफ़े में। आपको ज़्यादातर फॉर्म फिलअप का ही काम आता है। तो आपके पास लैपटॉप प्रिंटर है, आप लैपटॉप से काम करते हैं, प्रिंटर से प्रिंट आउट करके दे देते हैं। फ़ोटो बनाने वाला कोई आया तो फ़ोटो प्रिंट कर लिया, ये सब। उसके बाद आपका जो एक्सपेंस आता है थोड़ा सा 1,000-2,000 रुपये का आपका एक्सपेंस आ जाता है पेपर खरीदने का। जो पेपर आता है सेंचुरी पेपर आता है, फोटो कॉपी का पेपर, फोटो कॉपी के लिए पेपर आता है वो, और फोटो प्रिंटिंग के लिए पेपर आता है वो, आधार कार्ड प्रिंट करने के लिए पेपर आता है वो। कई बार फोटो पेपर और आधार कार्ड प्रिंट करने के लिए पेपर एक ही आता है। एक ऐसा पेपर आप लेंगे फोटो पेपर जिस पे आप आधार कार्ड भी प्रिंट कर सकते हैं और फोटो भी उसी पे निकाल सकते हैं। तो वो पेपर का कॉस्ट आपको पड़ेगा। उसके बाद लेमिनेशन पाउच आपको आ जाता है, जो आधार कार्ड के लिए लेमिनेशन पाउच आप करते हैं, लेमिनेशन करते हैं आधार कार्ड का आईडी कार्ड में, वो पाउच आ जाता है। उसके बाद A4 साइज़ का जो लेमिनेशन पाउच आता है वो आपको लेना पड़ता है। बस इतना ही चीज़ लेना पड़ता है और कुछ नहीं लेना पड़ता है, ठीक है। ये सारा जो आपको खर्च है वो लगभग आप समझ लो 20 से 30,000 रुपये मान लेते हैं पीसी के लिए, 10 से 15,000 रुपये मान लेते हैं हम कंप्यूटर के लिए, और 1,000, तो मतलब आपका 50-60,000 रुपये तक ये सारा इक्विपमेंट्स आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दुकान के इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें तो आप उसको बढ़ा के 50 से 60,000 को बढ़ा के आप 1 लाख ले जाइए, क्योंकि एक छोटा सा काउंटर आपको चाहिए, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, काउंटर चाहिए और एक चेयर चाहिए।
कस्टमर के बैठने के लिए 2-4 स्टूल आप ले सकते हैं, है ना? तो बस 1 लाख रुपए तक का ये इन्वेस्टमेंट बहुत ही छोटा-सा, मतलब 1 लाख रुपए में आजकल कोई भी जो है दुकान खोल नहीं सकते हैं आप, कोई भी बिज़नेस आप स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये एक साइबर कैफ़े का बिज़नेस ऐसा है जो आप देखिए, बढ़ाने के लिए बजट आप कितना भी बढ़ा सकते हैं। जितना बड़ा बजट आप बढ़ाते हैं उतना वीआईपी शॉप आप अपना ओपन कर सकते हैं। 1 लाख रुपए तक आपका सारे इक्विपमेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो जाता है। अब बात आती है कि दुकान आप कहाँ पे लेते हैं, किस एरिया में लेते हैं, उसका क्या रेंट है और क्या सिक्योरिटी डिपॉजिट कराया जाता है वहाँ पे, वो अपार्ट फॉर्म है, वो अलग है ना? उसको इंक्लूड नहीं कर सकते हम इसमें, क्योंकि ये सारे जगह का अलग-अलग प्राइसिंग होता है, अलग-अलग जगह पे ये वेरी करता है। तो वो वहाँ का ये अलग, तो सब कुछ अगर लेके हम चले कि दुकान का जो सिक्योरिटी डिपॉजिट हुआ वो, और 6 महीने का रेंट। क्या होता है, कभी भी हम दुकान अगर ओपन करते हैं किसी भी इलाके में, पॉश इलाका हो या फिर कोई रूरल एरिया हो जहाँ पे कस्टमर्स कम आते हैं, चाहे कोई भी इलाका हो, ज़्यादा कस्टमर वाला या फिर कम कस्टमर वाला, किसी भी एरिया में हमें 6 महीने तक का एक टर्म जो है ऐसा लेके चलना पड़ता है। हम अपना माइंडसेट करके रखते हैं कि कस्टमर्स नहीं आएंगे, हमें कमाई नहीं होगा, हमें प्रॉफिट नहीं होगा, 6 महीने तक हमें ये लेके चलना होता है। तो हम इसलिए, एक बिजनेस का टर्म है कि हम 6 महीने तक का जो रेंट है वो सिक्योर करके रखते हैं कि अगर हमें कमाई नहीं भी हुई, रेंट अगर नहीं भी निकल पाया, तो 6 महीने का किराया हम अपने पास रखें ताकि वो अपने पास से हम दे सकें। तो ये सारा चीज़ लेके जो है आपको 2 से 3 लाख रुपए तक का एक गुड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आपका दुकान रेडी हो सकता है। अब बात रही कि हमने दुकान खोल लिया है, सारे इक्विपमेंट्स हमारे पास हो गए। अब साइबर कैफ़े के लिए जो महत्वपूर्ण आईडीज़ हैं वो हम कैसे लें? कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे लाइक आपको आधार पे करना है, मतलब एईपीएस का काम करना है, बैंकिंग फैसिलिटी जो रूरल एरियाज़ में लोग प्रोवाइड कराते हैं कस्टमर्स को, वो हम कहाँ से करेंगे? पैन कार्ड सेंटर का काम कैसे करेंगे? तो कुछ आईडीज़ हैं जो आपको लेनी पड़ती हैं जिसके माध्यम से हम काम करते हैं। और काम अगर आप दुकान कर रहे हैं तो आपको हर एक चीज़ का लाइसेंस लेना ज़रूरी होता है। कोई भी चीज़, अगर मान लो आप मोबाइल रिचार्ज करते हैं, तो मोबाइल रिचार्ज अगर आप किसी फ्रेंड का कर दिया आपने तो दैट इज़ ओके। लेकिन अगर मोबाइल रिचार्ज आप किसी कस्टमर का कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, है ना? तो कोई भी कमर्शियल काम अगर हम करने जाते हैं तो हमें हर एक चीज़ का लाइसेंस चाहिए होता है। अगर आप विदाउट लाइसेंस कोई भी काम करते हैं, कोई भी कस्टमर सर्विस प्रोविज़न का काम करते हैं, तो वो इलीगल होता है। तो उसके लिए आपको हर एक चीज़ का, बीबीपीएस का, भारत बिल पेमेंट सिस्टम का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए होता है, बिल पेमेंट करने के लिए या फिर रिचार्ज करने के लिए आपको। तो हर एक, मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपने दुकान खोला है तो हर एक चीज़ का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। तो ये आईडी लेने की जो बात है वही एक लाइसेंस ही होता है। तो मार्केट में बहुत सारे ऐसी कंपनीज़ हैं जो आपको साइबर कैफ़े के लिए आईडी प्रोवाइड करती है, उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं एक ही आईडी में। तो मैं यहाँ पे 1-2 कंपनी का नाम लेना चाहूँगा, जैसे एक स्पाइस मनी है जो अच्छी बहुचर्चित कंपनी है, जो अच्छा काम कर रही है मार्केट में। वो उसमें एक स्पाइस मनी है। स्पाइस मनी का आप अगर आईडी लेते हैं तो उससे आप एईपीएस का काम कर सकते हैं, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम का जो काम है, लाइक कस्टमर का अंगूठा से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, है ना? उसके बाद मनी ट्रांसफ़र का काम कर सकते हैं, रिचार्ज का काम कर सकते हैं, बिल पेमेंट का काम कर सकते हैं, कोई भी लोन पेमेंट का काम कर सकते हैं, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी का अगर पेमेंट करना है, इंश्योरेंस करना है किसी भी का चीज़ का, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, व्हीकल इंश्योरेंस हो गया, ये सब कर सकते हैं आप। उसके बाद पैन कार्ड का काम अगर आपको करना है, नया पैन कार्ड बनाना है, पैन कार्ड करेक्शन करना है, तो ये सब काम कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जिनके लिए आपको आईडीज़ लेनी पड़ती है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं सरकार की जिसके लिए आईडी नहीं लेनी पड़ती है, डायरेक्टली आप सरकार की वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो आपको ये सब चीज़ें धीरे-धीरे सीखनी पड़ती है, आपको हर चीज़ का जानकारी होना चाहिए। कोई भी कस्टमर किसी भी चीज़ के लिए अगर आता है, तो आपको दिमाग में, माइंडसेट में एक रिकॉर्डेड होना चाहिए सारा टर्म्स कि किस चीज़ के लिए कस्टमर आया, तो हम उसका वेबसाइट क्या है, कि हम तुरंत, ऐसा नहीं हो कि अगर कोई कस्टमर किसी भी काम को लेके आया, तो फिर आपको हर बार वो देखना पड़ता है यूट्यूब पे, इसका वेबसाइट क्या है, आपको याद नहीं रह रहा है। तो ये ओवर द टाइम रिकवर हो जाता है, ये सारा चीज़ माइंड में आपको रिकॉर्ड हो जाता है। तो उसके लिए परेशान नहीं होना कि ये चीज़ पहले सीखना पड़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। मार्केट में ऐसे बहुत सारे साइबर कैफ़े वाले हैं जिनको कुछ नहीं पढ़ना आता है और कुछ करना नहीं आता है, वो काम करके फिर भी दे देते हैं। तो एक्सपीरियंस के आधार पे भी लोग काम करते हैं, बहुत सारे लोग गलत काम भी करते हैं। कस्टमर कुछ भी कराने आए, वो कुछ भी करके पैसा लेके अपना पैसा ले लिया, कस्टमर का काम कुछ भी हो चाहे नहीं हो, तो वो नहीं करना है। आपको पहले सारा चीज़ सीख लेना है और टर्म्स को समझ लेना होता है कि किस तरीके से हमें काम करना है और किस तरीके से कंपनीज़ काम करती है ना? कस्टमर सर्विस प्रोविज़न का जो काम है वो किस तरीके से होता है,
कुछ चीज़ें आपको जो है वो आपको थोड़ा सा एजुकेट होना चाहिए होता है। अगर आप एजुकेट नहीं होते हैं तो आप गलत कस्टमर इम्पैक्ट बना पाते हैं। और आपको अगर नॉलेज होता है, अगर आप थोड़ा सा एजुकेट कर लेते हैं अपने आप को, तो कस्टमर इम्पैक्ट जो है वो आपके ऊपर ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये सारा छोटा सा एक बिज़नेस है ये। 3 लाख के अंदर में आप साइबर कैफ़े का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। जो इक्विपमेंट्स आपको बेसिक्स लेने हैं वो मैंने बता दिए हैं। एडवांस के लिए आपको अगले वीडियो में आगे फिर और भी कभी वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे पर्टिकुलर कि कौन सा सिस्टम है जो बढ़िया है, कौन सा प्रिंटर है जो बढ़िया है, कौन सा लेमिनेशन मशीन है जो बढ़िया है। लेमिनेशन मशीन के लिए आपको मैंने बताया नहीं। लेमिनेशन मशीन जो है आजकल मैनुअल नहीं ऑटोमेटिक आती है। 700-800 हज़ार रुपये के अंदर में आपको एक ऐसा अच्छा ऑटोमेटिक मशीन मिल जाता है जो कम बिजली खपत करती है। और आपका जो लेमिनेशन करने का जो सिस्टम है, मतलब किसी का ना पेपर ख़राब नहीं होगा, वो ऑटोमेटिक होता है। अगर एक लिमिटेड हॉट तक वो पहुंच जाता है उसका रॉड, तो वो ऑटोमेटिक ऑटो कट होता है, ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। तो 1000 रुपये तक आपको अच्छा लेमिनेशन मशीन मिल जाता है ना। तो बस यही 3-4 इक्विपमेंट्स आपको लेने होता है। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया, अगर आपको बायोमेट्रिक्स के काम करने हैं, लाइक KYC वगैरह करना होता है, ओल्ड एज पेंशन KYC या फिर वीडो पेंशन KYC करना होता है, उसके बाद आधार से पैसा निकालना होता है आपको, तो उसके लिए बायोमेट्रिक मशीन की ज़रूरत पड़ती है। तो बायोमेट्रिक के लिए सबसे बेस्ट मैं जो जानता हूँ वो मंत्रा होता है। मंत्रा पहले L0 हम लोग यूज़ करते थे और अभी सरकार ने उसको L1 डिवाइस को में अपग्रेड किया है। तो आपको L1 मंत्रा लेना होगा जो मार्केट में लगभग 3500 रुपये का आता है। तो यही कुछ आपको बहुत एक्सपेंसिव नहीं आता है इसका जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह है। और भी धीरे धीरे जैसे जैसे कस्टमर्स आपके आते हैं, जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं उसके हिसाब से, आपके एरिया में जो रिक्वायरमेंट हैं उसके हिसाब से आप इक्विपमेंट्स ले सकते हैं। तो ये एक छोटे से इन्वेस्टमेंट में और अच्छा बिजनेस आपको महीने का लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये कमा के दे देता है। तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा बिजनेस है और इस तरीके से आप अगर काम करते हैं। अच्छा, आपको आईडीज़ किस तरीके से लेनी है? स्पाइस मनी की आईडी हो गई, मैंने और भी आईडीज़ कंपनीज़ के नाम ले नहीं पाया। स्पाइस मनी की आईडी आप ले सकते हैं, पे नियर बाई की आईडी ले सकते हैं आप, रेली पे है, और भी रोइनेट की आईडीज़ हैं, और भी CSC तो एक तो महत्वपूर्ण मुद्दा है साइबर कैफ़े में। CSC के ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो लेके आऊँगा कि CSC की आईडी आपको कैसे मिल सकती है, क्योंकि CSC की आईडी आजकल मिलना एक चुनौती से कम नहीं है। तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। बाकी जो भी आईडीज़ हैं प्राइवेट कंपनीज़ हैं, इसकी आईडी आपको बहुत ही आसानी से कभी भी मिल जाएगी। आप उसके वेबसाइट पे जाकर विजिट कर सकते हैं, सेल्फ रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन होता है, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके आप आईडी ले सकते हैं। तो यही रहा आज की इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन कि कैसे हम साइबर कैफ़े का बिजनेस ओपन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। अगर कोई सवाल रहता है आपका तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, उसका मैं रिप्लाई और एक प्रॉपर वीडियो के साथ आपको इसी यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड कराऊंगा। तो दोस्तों में शेयर करिएगा, वैसे लोगों को ज़रूर शेयर करिएगा जो साइबर कैफ़े का बिज़नेस ओपन करना चाहते हैं। उनके दिमाग में बहुत सारा मिथ हो कि क्या होता है इसमें वगैरह वगैरह, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है और बहुत ही ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।